हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों आज है 21 फेब और आज दोस्तों बाजार के अंदर हमको मुनाफा वसूली देखने को मिली। बाजार में गिरावट हमको देखने को मिली और गिरावट काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आई। करीबन आज 22,055.05 पे दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हमको नजर आई है। ऑलमोस्ट 142 पॉइंट्स निफ्टी गिरा है। 0.64% की गिरावट हमको आज निफ्टी में देखने को मिली है। निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक बात आपको साफ समझ में आएगी कि देखिए बाजार जो है वो ऐसा लग रहा था कि हाँ एक लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है, बट उसके बाद काफ़ी तेज़ी से बाजार आपको गिरता हुआ नजर आया। और जो गिरावट थी वो डेफिनेटली दोस्तों आज थोड़ी सी तेज़ी से हमको देखने को मिली एक पॉइंट के बाद। ज़रूर देखिए मार्केट में हमको एक बहुत बढ़िया अप मूव देखने को मिला है। बाजार रिकॉर्ड हाइस पर अभी चलते हुए नजर आ रहे हैं, बट आज दोस्तों बाजार में मुनाफा वसूली फिर आ गई। 22,249.40 दोस्तों आज का वो लेवल है जो निफ्टी का भी ऑल टाइम हाई है और डेफिनेटली जो आज लगा भी है। लेकिन उसके बाद आज बाजार फिर से दोस्तों मुनाफा वसूली करते हुए नजर आए एक बढ़िया तेजी के बाद, हम ये कह सकते हैं। बिकॉज पिछले एक महीने में ओवरऑल निफ्टी जो है वो मोर देन 4% का आपको इंक्रीज दिखाता हुआ नजर आ चुका है और उसके बाद जाकर आज दोस्तों निफ्टी में गिरावट हमको नजर आई है। वही दोस्तों हाल जो आज बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। हाँ, बैंक निफ्टी निफ्टी के परस्पर काफ़ी कम गिरा, ये हम कह सकते हैं। ऑलमोस्ट 47,023.80 पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है एंड क्लोज टू दोस्तों 74.50 पॉइंट्स बैंक निफ्टी आज गिरा है। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी उस समय गिरावट आई, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से बैंक निफ्टी गिरा है। आज दोस्तों बैंक निफ्टी का हाई जो था वो करीबन 47,363.40 का था। वही दोस्तों ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम एंड उसके बाद 46,866 का आज का बैंक निफ्टी का लो था। 48,636.45 याद रखिएगा दोस्तों बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। और अभी अगर आप पिछले 5 दिनों में देखेंगे बैंक निफ्टी को तो बहुत बढ़िया अप मूव दिखा है। मोर देन 2.43% बैंक निफ्टी बढ़ चुका है और अब ये माना जा रहा है कि निफ्टी से ज़्यादा आउट परफॉर्म बैंक निफ्टी करता हुआ नजर आएगा। बिकॉज जो बड़े बैंक है, जो बिग बैंक है, भले वो HDFC हो, कोटक हो, ICICI हो, SBI हो, ये उतने नहीं चले हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हाँ वहाँ पर भी आपको एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है, बिकॉज वो काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहे इस मार्केट के अंदर। अगर आज मैं बात करता हूँ सारे सेक्टोरल इंडाइसेस के बारे में तो आप सब देखेंगे, भले निफ्टी बैंक गिरा है, निफ्टी ऑटो गिरा है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25/50, देन निफ्टी FMCG जरूर आज दोस्तों हरे निशान में बंद हुआ। IT ऑलमोस्ट 1.64% गिरा। मीडिया में 5% तक की गिरावट हमको देखने को मिली है। निफ्टी मेटल पॉजिटिव में बंद हुआ है। निफ्टी फार्मा 0.40%। PSU बैंक में थोड़ी बहुत तेजी थी। रियल्टी सेक्टर में आपको बढ़िया तेजी देखने को मिली। हेल्थ केयर ऑलमोस्ट 0.43 और ऑयल एंड गैस ऑलमोस्ट 1.44% के आसपास गिरता हुआ नजर आया। इस प्रकार की वो गिरावट देखने को मिली। तो हाँ, लार्जली आज दोस्तों जो सेक्टर चल रहा था वो रियल्टी हम कह सकते हैं, बिकॉज रियल्टी में उस प्रकार की गिरावट देखने को नहीं मिली। लेकिन आज IT में एक बड़ा कट हमको देखने को मिला। मीडिया स्टॉक्स जो थे वो काफ़ी तेजी से नीचे आते हुए नजर आए और ऑटो स्टॉक्स में भी हमको ठीक ठाक गिरावट आज देखने को मिल गई थी। आज के पूरे दिन के दौरान जो गिरावट है वो हमको इन सेक्टर्स में देखने को स्पेसिफिकली मिली है। बट दोस्तों उस समय अचानक बाजार गिरा क्यों? तो एक खबर निकल कर आई कि सीरिया यहाँ पर सीधा कह रहा है कि इजरायली स्ट्राइक हुई है उनके यहाँ पर दमास्कस रेसिडेंशियल एरिया में और सीरिया पे अटैक हो रहा है। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा, ऐसा सीरिया कह रहा है। अब अगेन देखिए कंफर्म न्यूज़ नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल इजराइल ने करा है। बट अगेन ये एक और हमारे लिए चिंता की बात हो सकती है अगर दोस्तों यहाँ पे सीरिया और इजराइल अब फिर वॉर में आ जाते हैं। बिकॉज अगर आप लगातार देखेंगे तो वॉर की सिचुएशंस जो है वो बढ़ती जा रही है। लगातार दोस्तों वॉर जो है वो होते जा रहे हैं। भले वो रशिया यूक्रेन से शुरू हुआ था, फिर इसराइल हमास ने भी दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं सब कुछ काम किया और अब दोस्तों यहाँ पर खबर आ रही है कि क्या कह रहा है कि इसराइल ने वहाँ पर एयर स्ट्राइक करी है। दमास्कस उनके रेसिडेंशियल एरिया के अंदर बेसिकली जो एयर स्ट्राइक है वो करी गई है। अब ये दोस्तों सीरियन स्टेट टीवी ने साफ साफ आज रिपोर्ट किया कि इजरायली स्ट्राइक्स हिट अ नेबरहुड ऑफ द सीरियन कैपिटल ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग, ऐसा बेसिकली उनके द्वारा कहा गया। और ये जो मिसाइल है ये वेस्टर्न नेबरहुड ऑफ कफार सुसे एंड डिड नॉट एलॉबरेट, मतलब इसको और ज़्यादा देखिए उन्होंने बताया नहीं। अब ये हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली इसराइल के इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि देखिए 100% इसराइल ने किया है। बट अगर ऐसा होता है तो ये नो डाउट एक और थोड़ी बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे खबर ये आ रही है रमी अब्दुल रहमान हु हेड्स द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ऑपोजिशन वॉर मॉनिटर सेड द स्ट्राइक was an assassination. He did not say who might have been the target, right? तो ये हो सकता है कि उनके लिए हो, बट नो डाउट अगर दोस्तों यहाँ पर कोई किसी की भी कंट्री की टेरिटरी में कोई दूसरी कंट्री यहाँ पर मिसाइल मारती है तो ये डेफिनेटली एक एक्ट ऑफ वॉर होता है जो हमको पता ही है। तो लेट्स सी होता क्या है आगे यहाँ पर। बट ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई इजराइल हमास वॉर के अंदर कि US ने दोस्तों वीटो पावर जो है वो बेसिकली यूज़ किया है UN रिजोल्यूशन के अंदर कॉलिंग फॉर अ सीज फायर इन गाजा। मतलब ये बेसिकली ये है कि
सीज़ फायर की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस पे यूएस ने अपना वीटो डाल दिया। और ये आप कह सकते हैं कि एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, बिकॉज़ अगर दोस्तों यूएस वीटो ना डालता, तो हो सकता है कि सीज़ फायर यहाँ पर यूएन रिज़ॉल्यूशन वो पास हो जाता। बट बेसिकली वो यूएन रिज़ॉल्यूशन पास नहीं हो पाया, हम ओवरऑल ये कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर यूएस ने उस पे वीटो कर दिया है, इस तरीके की खबर निकल के आ रही है। तो यूएस ने देखिए ब्लॉक्ड द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिज़ॉल्यूशन बैकिंग अ सीज़ फायर इन गाज़ा एज़ इट पुशेस forward its own efforts to stop an Israeli assault in Rafah, where more than 1 million Palestinians have sought refugees। तो ये आप कह सकते हैं कि हाँ, अगर ये वीटो पावर हो जाता तो ओवरऑल हम ये कह सकते थे कि इजराइल और हमास का वॉर रुकने की पूरी कोशिश हो जाती हर एक कंट्री के द्वारा, बिकॉज यूएन रिजोल्यूशन होता है। लेकिन उस पर यूएस ने वीटो पावर यूज़ किया है, और इस पर हम कह सकते हैं काफ़ी कंट्रीज लाइक चाइना ने काफ़ी यूएस को कंडेम किया है कि उन्होंने वीटो पावर यूज़ नहीं किया। माफ़ कीजिएगा, वीटो पावर क्यों यूज़ किया, वीटो पावर यूज़ नहीं करना चाहिए था और इमीडिएट सीज़ फायर के लिए जाना चाहिए था। बट अब कह सकते हैं जब यूएस ने यहाँ पर वीटो पावर यूज़ किया, ओवरऑल थर्ड टाइम ऐसा है जब यूएस ने इस पर वीटो पावर यूज़ किया है, तो ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक और प्रॉब्लम है कि ये वॉर कितना और चलता हुआ नजर आएगा, किसी को नहीं पता। बिकॉज याद रखिएगा, इजराइल हमास वॉर रुकना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लगातार हमको पता है कि रेड सी के अंदर अटैक्स होते हुए नजर आ रहे हैं हाउती के द्वारा। तो ये अगर वो हो जाता तो थोड़ा बहुत हाउती वाला हमको इंसिडेंट रुकता हुआ नजर आता। बट अभी ऐसा जैसा लग नहीं रहा है कि वो रुकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी भी जो सीज फायर है वो अभी तक नहीं किया गया है, ये हम साफ साफ नज़र आ रहा है। एक और दोस्तों चिंता की बात है वो है दोस्तों लगातार जो एफ का डेटा निकल कर आ रहा है। एफ लगातार हमको बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत कम ऐसे दिन होते हैं जब दोस्तों एफ की जो बाइंग आती है वो आती है, और कभी भी जब देखिए एफ का बाइंग फिगर आएगा तो वो बहुत कम आएगा, जैसे कि 253 करोड़ आया। लेकिन सेलिंग का कितना आता है, कभी 1300 करोड़, कभी 3000 करोड़, कभी 4000 करोड़। बाइंग का डेटा कितना आ रहा है, 300 करोड़, 140 करोड़। लेकिन सेलिंग का डेटा 5000 करोड़, राइट। तो एफ लगातार दोस्तों पैसा जो है वो हमको निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये डेफिनेटली कि हमारे मार्केट इस पर उतने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहे, क्योंकि लगातार एफ का पैसा निकलता हुआ आ रहा है, बट बाजार तो रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है। ये बात तो सही है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि डीआईएस का पैसा लगातार आपको मार्केट्स में आता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत कम होता है कि जब दोस्तों डीआईए पैसा नहीं डालते हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट नो डाउट हमेशा आपको मैंने बताया है कि देखिए हमारे बाजार को एक बहुत बढ़िया रैली करने के लिए, एक सस्टेनेबल रैली करने के लिए एफ का पैसा भी चाहिए होता है। बट वो अभी एफ का पैसा जो है वो मिसिंग है, ये बात ज़रूर है। हाँ, ये हो सकता है कि दोस्तों एफ वेट कर रहे हो इलेक्शंस का, हो सकता है कि ये एक सबसे बड़ा रीज़न हो कि इलेक्शन से पहले वो अपना पैसा निकाल रहे हैं हमारे बाजार से। ये एक कारण हो सकता है कि इलेक्शंस के बाद बहुत तेज़ी से आपको एफ का पैसा आता हुआ नजर आए, इसका पॉसिबिलिटी है। बट द थिंग इज़, जो ज़रूरी मुझे लगता है कि एफ जब निकालते हैं पैसा तो एक सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव क्रिएट होना चालू हो जाता है, और लगातार दोस्तों एफ पैसा निकाल रहे हैं, ये बात सही है। बट अब मार्केट्स की डायरेक्शन क्या देखें, आज जरूर बाजार गिरा है, और बाजार देखा जाए तो वीक था ही, क्योंकि कल दोस्तों नेस्डेक में आपको गिरावट देखने को मिली ऑलमोस्ट 0.92% की। अभी भी अगर मैं बात करता हूँ नेस्डेक के फ्यूचर्स के बारे में, तो नेस्डेक का फ्यूचर जो है दोस्तों ऑलमोस्ट अभी जो ट्रेड कर रहा है ई मिनी नेस्डेक 100 फ्यूचर, वो ऑलमोस्ट दोस्तों 81 पॉइंट्स नीचे है। तो आज भी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो सेशन हो वो उतना पॉजिटिव हमको देखने को ना मिले। बट अगेन अगर वहाँ पे अगर देखिए बाजार आज रिकवर कर जाता है, तो हमारे बाजार भी रिकवर कर जाएंगे मेनली, क्योंकि हमारे बाजार को देखा है तो इतना कोई खास नेगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आता है जिसके कारण हमारे बाजार गिरे। ज़रूर देखिए लिमिटेड रैली हो सकती है, बिकॉज मार्केट काफ़ी अच्छा मूव दिखा चुके हैं अपसाइड में, तो एक लिमिटेड रैली बन सकती है। इसलिए ये है कि हाँ, कॉशियसली ट्रेड करना है। कृपया करके उन स्टॉक्स में बाय ना करें जहाँ पे इस बार दोस्तों अर्निंग्स नहीं आई है, राइट। ज़रूर पीएसयू स्टॉक्स में भी अर्निंग्स इस प्रकार बहुत अच्छी नहीं आई, बट पीएसयू स्टॉक्स काफ़ी बड़ा चल रहे हैं। बट कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहाँ पे बहुत अपसाइड देखने को मिल गई है, इसलिए वहाँ पर अब अपसाइड मुझे काफ़ी लिमिटेड दिखती है, या फिर ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर संभव है। तो इसलिए स्पेसिफिकली उन स्टॉक्स में जाए जहाँ पे दोस्तों इस बार जो अर्निंग्स आई है Q3 की वो काफ़ी सॉलिड आई है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों अच्छी बात यह है कि आज बाजार 22,000 के नीचे बंद नहीं हुए। अगर 22,000 के नीचे बंद होते तो एक नेगेटिव हो सकता था, बट बाजार आज 22,000 के ऊपर ही बंद हुए, जो अगेन पॉजिटिव बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट्स में हो सकता है कि आपको फिर से कल रिकवरी देखने को मिले। ज़रूर देखिए आज बाजार अपने दिन के लोस के करीब बंद हुए, बट स्टिल मुझे लगता है कि मार्केट्स में अभी भी कोई जो ट्रेंड है वो नेगेटिव नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है मार्केट्स को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।